से आपके अपने YouTube चैनल MSc कैंपस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग त्रिभुजों में जितनी तरह से हमारे सवाल बनते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं वर्ग पर। वर्ग पे किस तरह से सवाल बनता है, इसके क्या लॉजिक है, आइए सीखते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं। अगर एक आपको सिंपल सा दिया जाएगा कि बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सर जी 1 है। लेकिन अब इसमें हम क्या कर दें कि ऐसे अगर इसको हम डिवाइड कर दें, इसमें 2 लाइन खींच दिए इस तरह से, और अब बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप इसको आसानी से गिन सकते हैं। कहेंगे सर जी 1 2 3 4, एक बड़ा वाला हो गया हमारे पास 5। ठीक है, इसमें वर्गों की संख्या कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब इसी तरह से हम आकृति थोड़ा सा बड़ा कर दे, तो अब बताइए इसमें वर्गों की संख्या अब कितनी होगी। अब ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, आप उसको वहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो अब आपको बताना है कि इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको। अब तो हम यहाँ पे एग्जाम में तो एक एक करके गिनेंगे तो है नहीं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि आइए इसका हम लॉजिक सीखते हैं। लॉजिक कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए क्या करिए कि आप गिनती लिखिएगा जितना भी आपका डिवाइड है, इस तरह से 1 2। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद इस तरह से हम गिनेंगे, लेकिन एक जो रहेगा आपका कॉमन रहेगा 1 और फिर यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों जो बड़ी संख्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, जो यहाँ पे आपका 2 आया है 2। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, दोनों को घटा देंगे, दोनों में से यहाँ पे से 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। फिर इसमें 1 कम करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद देखिए फिर घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0, तो 0 तो हमें करना है नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं। इसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ये आपका 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इसको जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा हमारा 5 आ जाएगा 5। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना हो गया 5 हो गया, जो हमारा पहले भी आया था। बायोलॉजिक भी कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, जो ट्रिक है। इसमें बताना है आपको कि वर्गों की संख्या कैसे होगा, जैसे इसमें भी हम बताएं उसी तरह से इसमें भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 2 3, ये आपका 4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 के बाद 2 फिर 3 और ये 4। ठीक है, देखिए दोनों बराबर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लगाएंगे इसको, सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है आपका 4 आया है, फिर इसमें कितना आया है 4 आया है। ठीक है, मतलब 4 गुणे 4। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, फिर 3, 1 घटाएंगे 3 होगा, इसमें से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर इसमें से वापस 2, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 गुणे 1, लास्ट में 0 छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा। 9 और 16 कितना होता है हमारा 25, और यहाँ से 5, तो कितना कुल आंसर हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। इसमें जो वर्गों की संख्या कुल कितना बन जाएगा हमारा 30 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। अगर देखिए और भी चीज़ें समझ सकते हैं जल्दी में करने के लिए, तो देख रहे हैं ना, इसमें जो संख्याएं आपकी बराबर, जो रो और कॉलम में जब बराबर हो, मतलब एक क्या बन गया आपका सिमेट्री फॉर्म बन गया। जो भी संख्या आए, ठीक है, इसको क्या करना है, बस 4 लिखना है, 4 का स्क्वायर कर देना है। प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 1 घटाएंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ से 9, यहाँ से 4, प्लस यहाँ से 1, सबको जोड़ेंगे कितना बन जाएगा हमारा 30 बन जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। अगर आपको देखिए बेसिक हो गया, अगर शॉर्टकट में करना है तो क्या होगा, सिमेट्री फॉर्म देखिए, जब आपका जो रो और कॉलम बराबर हो तब के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 4 का वर्ग, फिर 3 का, फिर 2 का, जो भी आपका आएगा उस तरह सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इस तरह से जो वर्ग के हमारे जो लॉजिक बनते हैं, जो ट्रिक बनते हैं, इसी पे आधारित होते हैं। अब इसका प्रयोग करके अब बड़े बड़े जो एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक देखते हैं जो आपका बराबर संख्या में न दिया हो, इस तरह से आपका आया हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया 1 हो गया, 2 3, ये 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो इसमें बताना है कि बताइए वर्गों की संख्या कितना होगा, तो इससे बताएं, उसी तरह हल करेंगे आप। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 2
3 4, फिर यहाँ पे 5 आ गया। एक आपका कॉमन रहेगा, एक के बाद 2, फिर 3 हो गया। सबसे बड़ी संख्या लेंगे और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 5 है। दोनों में से घटाएंगे, 3 में से एक जाएगा 2 आएगा और 5 में से एक जाएगा 4, फिर आपका 1 गुणे फिर यहाँ पे 3। फिर जानते हैं यहाँ पे ये 0 गुणे 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 15 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 8, इसको करेंगे 3, अब 15 8 आपका हो गया 23, 3 26। तो इसका कुल कितना आंसर बनेगा, वर्गों की संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे हम कुछ सवाल देंगे। आपने अब यहाँ पे बेसिक सीख लिया है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब उन सवालों को कैसे जल्दी क्विक सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ सवाल बोर्ड पे दिए हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, जो भी आपको हमने लॉजिक सिखाया है तो उसी पे हमारा आधारित रहेगा। जैसे ये वाली जो इमेज हो गई है, इसमें बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको खोजते हैं। अगर हम बेसिक देखा जाए तो इस जो डिब्बे को हटा देते हैं। ठीक है, डिब्बों को हटाने के बाद क्या बचता है आपका, तब एक सिंपल सा बन गया है। इसको हम आधार बनाएंगे, कितना होगा यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये 3, फिर 4, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 1 के बाद यहाँ पे 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, देखिए बराबर है तो बराबर के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले क्या करेंगे 5 का वर्ग कर दीजिए, प्लस इसमें से एक घटाएंगे क्या बनेगा आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, फिर 3 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 हो गया, 4 का 16, 3 का 9 और 2 का 4 और यहाँ पे 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 25 और देखो ये 16 और 9 25, 25 25 50 और 5 55। ठीक है, ये तो हमारा 55 हो गया, लेकिन इसमें तो है आपका। ठीक है, इसको भी तो काउंट करेंगे और इसमें जानते हैं कितना बनता है वर्ग, जो छोटे वाले में है। इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कुछ टाइम पहले। तो क्या होगा इसमें 1 2 और फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे, कितना बनेगा आपका 4 1 5। यहाँ से तो हमारा 5 आया था। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5 ये 10 15 20 और प्लस इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आंसर बनेगा 55 और 20 कितना होता है हमारा 75। इसमें जो वर्गों की संख्या कितना बनेगा हमारा 75 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। ठीक, आइए इसमें कितना बनेगा आपका वर्ग, तो देखिए ये छोटे वाले में कितना बनता है हमारा 5 बनता है और बड़े वाले में कितना बनेगा 5 बनेगा। तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। और कोई एक नई संभावनाएं बनती है, नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसमें भी बात करते हैं, इसमें कितना वर्ग बनेगा आपका, ये छोटका वाले में भी 5 बनेगा, इसमें भी 5 बनेगा, इसमें भी 5 बनेगा, इसमें बनेगा 5 चौका 20। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया। इस तरह से हम लॉजिकों का प्रयोग करेंगे। आई होप अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे इन सवालों को हम लगाते हैं। चलिए और आगे बढ़ आइए ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास कुछ और सवाल है, इसको आइए देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए और कमेंट में आप आंसर भेजते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें वर्गों की संख्या कितना है, तो जो आपको मेथड बताते हैं उसी तरह से लगाएंगे। देखिए इस वाले सवाल में हमें तो इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये त्रिभुज वाला दिया है आकृति, हमें वर्गों से मतलब है। तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 4, ये रहा 5, फिर 1 के बाद 2। ठीक है, 2 भी हो गया तो इसमें क्या बनेगा आपका, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर गुणे क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है, फिर इसके बाद 1 गुणे 4, इसका जानते हैं 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 हो गया और यहाँ से आपका 4 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो इस वाले जो आकृति में वर्गों की संख्या कितना है 14 है। ठीक है, आइए इसमें कुछ बात करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है, तो इसमें बताना है कि आपको कि इसमें वर्गों की संख्या कितना है। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बेसिक चीज़ पकड़ेंगे। तो बेसिक में अगर स्टार्ट करेंगे तो इसमें जानते ही हैं इस वाले आकृति में कुल कितने वर्गों की संख्या होती है 5 होती है, पहले ही बता चुके हैं। देखिए ये जो आकृति है कि नहीं, इसमें वर्गों की संख्या कितना होता है, इसमें 5 होता है। ठीक है, अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा क्योंकि ऐसे इमेज बहुत बनते हैं ना, और इस तरह से एग्जाम में सवाल भी बहुत आए हैं ना। आप रेलवे का पेपर उठा के देखेंगे उसमें हो जाएगा, CGL का वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना मिलेगा, ये भी 5 हो जाएगा, इसमें कितना मिलेगा, इसमें भी 5 हो जाएगा।
ठीक है, तो 5 के कितना हो गया आपका 15 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जो एक इमेज है ये वाला, ये क्या है, कॉमन है, तो ये भी कॉमन है कि नहीं, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, एक इसमें का होगा एक इसमें का होगा, मतलब -2 हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा आपका 13। इसमें जो वर्गों की संख्या कितना होगा 13 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। अगर देखिए जितने भी इसमें आकृतियाँ दिया रहेगा उसमें से एक कम ना उसको घटा दीजिए, क्विक आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ पे देखिए 3 ठो वर्ग दिया था ना जो आपको बने थे ना, ये नई संभावनाएं बनी थी इसमें, तो 2 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे देखिए इस तरह से ये वाला जो सवाल है ना, इसको आप देखिए कितना फास्ट करते हैं ना। इसमें जानते हैं कितना बनेगा, इसमें आपका 5 बनेगा, ठीक है, ये 5। फिर यहाँ पे देखते हैं ये भी कितना बनेगा, यहाँ पर 5 बनेगा, इस वाले में भी 5 बनेगा, इस वाले में भी 5 बनेगा, इस वाले में भी कितना बनेगा 5 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 और 5 25 25 हो गया, ठीक है। 5 ठो है तो 1 ठो माइनस कर दीजिए 4, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो कॉमन रहेगा, ठीक, इसके बाद ये भी कॉमन रहेगा आपका, ये भी कॉमन रहेगा, ठीक है, ये भी क्या रहेगा आपका कॉमन रहेगा। इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 25 - 4 तो कितना बनेगा 21 बनेगा। क्यों ये जो माइनस हो रहा है, क्योंकि देखिए इसको हम 2 बार काउंट कर देंगे। एक बार जो आपका बेसिक हो गया इसका, इसमें भी तो आपका रहेगा, ये ऐड है कि नहीं, तो ये भी क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। देखिए तो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे, वर्गों पे सवाल बनते हैं। आई होप आज के जो वीडियो में जो आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था आप उसको समझ लिए हैं। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे इस चैनल पे आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके मिलेगा, तो इसलिए आप कोई भी कंपटीशन तैयारी करना है तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।